नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पिछले 2 दशकों में भारत में विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ये नवीन मध्यम वर्ग किसे कहा जाता है, यानी कि जो न्यू मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसी को और में पूछा जा सकता है कि भारतीय मध्यम वर्ग के प्रमुख लक्षण क्या है, विकासात्मक नीतियों के निर्माण में इनकी क्या भूमिका रही है। इसी क्वेश्चन को सेम आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो। एग्जामिन द रोल ऑफ द न्यू मिडिल क्लास इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द लास्ट 2 decades इन इंडिया। यानी कि आपको बताना है इसके अंदर मेन न्यू मिडिल क्लास के बारे में। क्लियर है यहाँ पे? तो मैं पहले हिंदी मीडियम में देन इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही मीडियम वालों को लेकर चलूंगा। प्लीज़ कोऑपरेट करना मेरे साथ और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना अपने अंदर। चलिए पहले हम बात करते हैं कि मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। मध्यम वर्ग शब्द जो ये वर्ड जो है, ये उन व्यक्तियों या परिवारों के बारे में कहता है। मध्यम वर्ग का मतलब एक ऐसी फैमिली से होता है जो अपनी सोशियो और इकोनॉमी यानी कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में सही होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये उच्चतम यानी कि हायर क्लास और लोअर क्लास इन दोनों से बीच में होते हैं। इनको कहा जाता है मिडल क्लास। इनको क्या कहा जाता है? मिडल क्लास, क्योंकि ये हायर क्लास और लोअर क्लास से बिल्कुल बीचों बीच में होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि इनके पास लेबर क्लास से ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, खर्च करने लायक इनके पास अच्छा खासा धन होता है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, एक कार भी आप कह सकते हो कि होता ही है इनके पास। तो लेबर क्लास से कंपैरिजन करेंगे तो इनके पास ये सभी चीज़ें पाई जाती है। और यहीं पे अगर हम हायर क्लास से अगर कंपैरिजन करेंगे तो हायर क्लास से कंपैरिजन में इनके पास ये चीज़ें कम पाई जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा होगा, पैसा धन दौलत ज़्यादा होगा, कार एक नहीं 4-5 कारें होगी, यानी कि वो हायर क्लास ज़्यादा हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब कि आप समझ सकते हो ना, कोई बड़े एडवोकेट वगैरह हो गए, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े हो गए, है ना। लेकिन लेबर क्लास से थोड़ा सा ये ऊपर क्लास में आ जाते हैं। यानी भारत के अंदर लेबर क्लास और मिडिल क्लास से ही लोग ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। अब देखना यह है कि मिडिल क्लास के अंदर कौन आता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है ये मध्यम, मध्यम वर्ड का मतलब क्या है? देखो, मध्यम वर्ग के परिवारों के पास आमतौर पर अपना घर होता है, वह एक कार के मालिक होते हैं, अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो उसको सेविंग भी कर सकते हैं, अपने बाहर छुट्टियां मनाने के लिए भी जा सकते हैं, है ना। यानी कि वो सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गया मिडिल क्लास। एंड इंग्लिश में देखते हैं इसको, मिडिल क्लास क्या है? जिसकी सोशियो और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि ठीक होगी। और ये अपर क्लास एंड वर्किंग क्लास के बीच में आता है। Persons in the middle class have more educational qualification, disposable money and may own property than the working class। यानी कि वर्किंग क्लास यानी जो लेबर क्लास है उनसे थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो कि इनके पास ये सारी चीज़ें होती है जो कि लेबर क्लास के पास नहीं होती है, लेकिन लेजर देन अपर क्लास, यानी कि इनके पास अपर क्लास से कम होता है, इसलिए इनको मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गया। हम ये बात करते हैं यहाँ पे अब जो इनका मेन पॉइंट है, भारतीय मध्य वर्ग के उदय की स्थिति क्या है, यानी कि कब इनका उदय हुआ है। देखो, जब हम बात करते हैं इनकी राइज का, तो इनका राइज आज या कल नहीं हुआ दोस्त। इनका राइज जो हुआ है अंग्रेजों के टाइम से, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी शासन को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को अपना कह सकते हो कि बिचौलिया बना लिया, अपना एक मीडिएटर बना लिया, जो अंग्रेजों को सूचनाएं देता था, है ना, इन्फॉर्म करता था, उनकी बात अंग्रेजों की बातों को लोगों तक जाके पहुंचाता था। तो अंग्रेज, जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को जो अंग्रेजों का चेला बन गया, यानी कि ऐसे लोगों का जो अंग्रेजों को पिछलग्गू बन गए या बिचौलिए बन गए, उनको अंग्रेजों के द्वारा उन बेनिफिट्स में मिलते। और यही लोग उन लोगों से, जो आम लोग थे, उनसे थोड़ा रिसोर्सेस में ऊपर हो गए और इनके पास रिसोर्सेस आ गए। तो यही लोग आगे चल के, इनकी जो जनरेशन आई, इनके कंडीशन पहले से ठीक हो गई थी, तो आगे चल के जो इनकी जनरेशन आई उनके पास भी रिसोर्सेस था। तो बड़े बड़े भूमि के टुकड़े दोस्त अंग्रेजों के द्वारा इनको दिया गया था, तो इसलिए ये एक मिडिल क्लास के अंदर आ गए। ठीक है, तो आज भी मिडिल क्लास के अंदर हम देखते हैं कि ये अंग्रेजों के आने से पहले ऐसा कोई क्लास नहीं हुआ करता था, ये अंग्रेजों के आने के बाद ही ऐसा क्लास भारत के अंदर बना है। क्लियर है? भारतीय समाज में मध्य वर्गीय समुदाय का जो स्वरूप आज देखने को मिल रहा है, ये अंग्रेजों के आने से पहले नहीं था। समाज की संरचना से हम ये पता लगा सकते हैं कि शासक वर्ग के नज़दीक के लोग भी मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। शासक वर्ग यानी कि मान लो कि कोई नेता है या कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है ना, यानी कि जो देश को चलाने वाला है, ये उसके भी नज़दीक रहते हैं। जैसे अपर क्लास भी नज़दीक रहते हैं, तो ये अपर क्लास के नज़दीक रहते हैं। ये तो कह सकते हो कि आज लोगों को मध्य वर्गीय समाज का व्यक्ति कहा जा सकता है। इनके पास उत्पादन का अपना संसाधन नहीं होता, और ये सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना जो चेंजेस है ये, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये वर्ग उत्पादन के साधनों यानी कि संसाधनों के लिए ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं।
यानी कि ये अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा नहीं कर सकते, यानी कि अब इनको आलू भिंडी टमाटर चाहिए, खुद तो उगा नहीं सकते। यानी कि मिडिल क्लास के लोगों को वर्किंग क्लास से कॉन्टैक्ट करना होता है। इनके पास पैसा होता है भरमार, कोई इनके पास पैसा है लेकिन रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए ये रिसोर्सेस के लिए, संसाधनों के लिए इस पर डिपेंड है, वर्किंग क्लास के लोगों पर डिपेंड है। हाँ, जाहिर सी बात है इनके पास पैसा है क्योंकि मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो ये चीज़ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर कि इनका राइज कैसे हुआ है मिडिल क्लास लोगों का। इनका एक इंपॉर्टेंस है अपना। इंडियन पॉपुलेशन में 55% ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग रेट की बात करें तो ये कंजप्शन में सबसे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। इट इज़ बोथ प्राइवेट कंजप्शन एंड सेविंग, दोनों में ही सबसे आगे यही रहते हैं। आज एक वर्किंग क्लास के अंदर लोग क्या है, वो जितना कमाते हैं उतना ही खा जाते हैं। वो आगे चल के कहते हैं कि यार हम तो गरीब ही रह गया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अपना घर का मकान भी नहीं हो पाता। क्यों? कि वो खाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। खाएंगे भूल लग्जरियस खाना, मज़ेदार खाना खाएंगे और ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च कर देंगे जिससे को अमीर दिखने लग जाए, बट एक्चुअली में वो अमीर होते नहीं है। ऐसे चीज़ों पे पैसा लगाओ जो आपको अमीर बना दे, ना कि ऐसे चीज़ों पे पैसा लगाओ जो आपको अमीर दिखने लायक बना दे। अमीर दिखने लायक से क्या होगा? आज ना कल तो भाई आपको खुद एहसास होगा इस चीज़ का, यार कहाँ पैसा लगा दिया मैं। अगर मेरी औकात नहीं है आज आईफोन लेने की तो मैं आईफोन क्यों लूँगा इंस्टॉलमेंट पे या किस्त पे? जब मेरी औकात हो जाएगी तो ले लूँगा। अगर मेरी औकात झोपड़ी में रहने की है तो मैं क्यों आज महल में रहूँगा? जब औकात होगी तो ले लूँगा। लेकिन आज जो भारतीयों में जो शौक का जो ये मामला, लेकिन भारतीयों में आज जो शौक है ना इतना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों को समझना चाहिए ये। आजकल की जो क्लासेस है वो ऐसी होते जा रहे हैं। बात करते हैं मिडिल क्लास की कंडीशन लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ द न्यू मिडिल क्लास 1981 से लेकर 2015 तक। देखो, सबसे पहले बात करते हैं 1991 के अंदर हमने क्या किया, नेहरूवियन स्टेट यानी कि जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, नेहरू जी की जो बातें थी कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, उसको सबसे पहले हमने चेंज किया, एलपीजी का सिस्टम लेकर आए और राइज हुआ यहाँ से एक न्यू सोशल मूवमेंट। और इस सोशल मूवमेंट की वजह से बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि बहुत तेज़ी से भारत की इकोनॉमी में चेंजेस आई और इस चेंजेस ने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है उसको और इंक्रीज कर दिया। कह सकते हो कि 1980 का जो डिकेड्स है इंडिया के लिए वो थोड़ा सा रहा, मतलब कि अनसर्टेनिटी का, बट 1990 का जो डिकेड्स रहा है उसमें हमने काफ़ी चेंजेस करी, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया और इस तरीके से भारत की मतलब जो तरक्की इकोनॉमी में वो हुई। क्योंकि जो कंडीशन थी लोन लेने तक की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे डिपेंड होने की, उससे थोड़ा सा कहीं कहीं हमें छूट मिल गई। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास इन इंडिया पोस्ट 2015, यानी कि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग तो 2022 तक हम चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे मिडिल क्लास के अंदर, यानी कि भारत में अब सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली हो जाएंगे, ये कहा गया है। बट ये प्रेडिक्ट किया गया है और देखते हैं आगे क्या होता है। इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है, बट ये कम नहीं हो रही और ये सरपासिंग कर देगी चाइना को बहुत जल्द, ऐसा भी कहा गया है। और ये यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के द्वारा भी कहा गया है कि 2027 तक भारत ऐसा कर सकता है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रही है 2017 के अंदर वो 7.6% रही है, जिसको प्रेडिक्ट किया गया है 2022 के अंदर 8.5% तक। अगर ऐसा बढ़ता है, अगर भारत की जीडीपी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा पूरे भारतीय लोगों को होगा और पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगी। बात करते हैं इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ एंड द मिडिल क्लास। देखो, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास लोगों का इसलिए भी है क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफिक्स है वो यंग डेमोग्राफिक्स है। तो भारत को यंगों की कंट्री कहा जाता है। यहाँ पे यूथ काफ़ी है और इन्हीं यूथों के अंदर जो वेल एजुकेटेड है एंड एंटरप्राइजिंग है और इनोवेटिव का जो इनके अंदर जो जुनून है, ये इनको एक आज के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर एक मिडिल क्लास के अंदर डाल देता है। कई सारे आज गरीबों को, आज कई सारे गरीब लोग जो वर्किंग क्लास में हैं वो अपने आप को शिफ्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली के, यानी कि उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वेल कंडीशन होते जा रही है और सही कंडीशन में अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। ये बूस्ट कर पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि भारत सरकार के द्वारा कई सारी ऐसी स्कीम चलाई जैसे मेक इन इंडिया स्कीम एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, जैसे कि स्कीम वगैरह, जिससे कि इंसेंटिव वगैरह मिल पाए, एंड आत्मनिर्भर भारत। ये वो सारी स्कीम है जिससे कि भारत के अंदर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि वो खुद के सामानों को खरीदे, खुद के सामानों को ही बना के लोगों को प्रोड्यूस करे या सप्लाई करे, यानी कि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे, अपने ही मार्केट में उसको बेचेंगे। जाहिर सी बात है इसका फायदा हमें और हमारे गवर्नमेंट को होगा। मिडिल क्लास फैमिली के बढ़ने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है और हमारी कंट्री का ट्रेंड भी ये है कि यहाँ पे जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे पास फैसिलिटीज़ भी है। इसी वजह से मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं मिडिल क्लास के लिए। और इंडिया सबसे बड़ी बात है एक इमर्जिंग कंट्री है मिडिल क्लास के रूप में। इंक्रीजिंग रेट जो है भारत का और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, यानी कि एक उपभोक्ता है। 79% ऑफ द टैक्स बेस इन इंडिया, यानी कि कह सकते हो कि 79% लोगों का आज टैक्स पेयर के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन है। बट कुछ मिडिल क्लास के लोग आज क्रिटिकल कंडीशन में हैं। कुछ समय के लिए वो मिडिल क्लास में रहे बट उनको खतरा इस बात में हो गया कि उनकी प्रॉपर्टी चली गई
है ना, कोई बिजनेस लॉस हो गया बड़ा, तो वो फिर से वर्किंग क्लास के अंदर आ जाते हैं। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उसी टाइम से इंडिया को एक न्यू फेज स्टार्ट हो गया था। वो था हमारा मेन, कह सकते हो कि अब भारत को किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, सेक्युलरिज्म बनाए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी, सिटीजन को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, और जो कास्ट और जो रिलीजन का जो भेदभाव ये खत्म होना चाहिए। और ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर ही मिडिल क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया, और यहीं से आप कह सकते हो कि तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया के अंदर ये ट्रेंड बन गया, भाई हमको भी मिडिल क्लास के अंदर आना। अगर हम बात करें फीचर्स के यहाँ पे, तो भारत में जो न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं, इनका जो व्यवहार है और जो जीवन शैली है, वो थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न कंट्री से मिलता हुआ है, क्योंकि इनके जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से लिंक्ड थे, यानी कि जुड़े हुए थे। और उसी वजह से आज जो इनके बाल बच्चे या जो जनरेशन हुई, कहीं ना कहीं वो अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जोड़ कर रखती है, थोड़ा सा आम लोग या वर्किंग क्लासेस से अलग दिखने के लिए, यानी कुछ ऐसे कपड़े पहनना है, बोलचाल, इंग्लिश से बिल्कुल जुड़ जाना, यानी कि मिडिल क्लास के अंदर कुछ ऐसी हाव भाव आपको दिखेगी जो वेस्टर्न कंट्री के लोगों से बिलोंग करती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सामाजिक कुरीतियां और कर्मकांड या जाति प्रथा से ये ऊपर उठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो वर्किंग क्लासेस के अंदर होती है, जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास के अंदर ये सारी चीज़ों का ये विरोध करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिसका जीवन भागदौड़, व्यक्तिगत हितों यानी कि इंडिविजुअली अपने आप में जो इंटरेस्ट है उनका, उसको पूरा करने में पूरा दिन लगा रहता है। यानी ये भी ऐसे नहीं कि पूरी ज़िंदगी मस्त से जी रहे होते हैं, इनके अंदर भी काफ़ी चैलेंजेस होती है, घर वार का टेंशन होता है, बिजनेस का टेंशन होता है, एक बार डूब गया तो फिर से वर्किंग क्लास में आने का डर भी होता है, ये चीज़ इनको काफ़ी सता रहा होता है। एक अन्य विशेषता इनकी और होती है कि ये उपभोक्तावादी संस्कृति से बिलोंग करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। ये वे संस्कृति है जिसमें हम प्रत्येक उस चीज़ को अच्छा समझते हैं जो अधिक महंगी और आधुनिक होती है, यानी कि मिडिल क्लास के लोग महंगी और मॉडर्न चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है। तो इस तरीके से इनके कुछ फीचर्स हैं, और मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जो बताई, सारे इसके फीचर्स में ही आ जाते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में नव मध्यम वर्ग को समझने के लिए इस वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से इस वर्ग को देखने से हम ये समझ सकते हैं कि मध्यम वर्ग की कल्पना मुगल काल से भारत में की गई। इस काल में मध्यम वर्ग भले ही संकुचित यानी कम थे, परंतु धीरे धीरे सोशल अवेयरनेस बढ़ने के साथ ही और पार्टिसिपेशन बढ़ने के साथ ही शासन वर्ग के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनकी जो संख्या है वो बढ़ते चले गए। और सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजों के द्वारा जो कूटनीति की गई, इन लोगों को अपने साथ जोड़कर अंग्रेजों ने जो रखा, इससे हम कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। इंडिया के अंदर जो राइजिंग क्लास है वो मिडिल क्लास ही है। इस प्रकार इकोनॉमी के अंदर मिडिल क्लास लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से लेबर क्लास लोगों का है। चलिए दोस्तों, ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।